ओके स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन 1 देखा, क्वेश्चन 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं, हर जगह कुछ ना कुछ लॉज लगाए गए हैं, कुछ कुछ अपने आइडेंटिटीज लगाई गई है। तो ये आपको हर क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं एग्जामिनर ने। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, 8 की पावर -1। ध्यान से देखिए और आप भी नोट करते रहे। क्या होता है ना, जो सर के साथ जो नोट करता रहता है ना, जो मैं बोल भी रहा हूं तो आप सुन रहे हो, लिख भी रहे हो, तो आपको चीज समझ ज्यादा अच्छी आ जाएगी। फिर मेरे क्लास को खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करें। देखो यार, 8 की पावर -1, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अभी बताया था मैंने, लॉ पता था तुम्हें। a की पावर क्या है -m होता, तो क्या लिख सकता था मैं इसको, 1/a की पावर n। देखो बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, स्किप नहीं कर सकते। भले आप सोचते हो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/8, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्या पता हमारे आंसर की में हमें लिखा जाता है कि हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, तो 1/8 लिखा है बेटा, इनटू। अब देखो क्यूब आ गया, मैंने बताया था आपको लर्न करने हैं, गांठ बांध लो अपने दिमाग में। बोलते ना बचपन में टेबल्स याद करनी चाहिए, मैं कहता हूं टेबल्स प्लस स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट। अगर आप ये चीज याद करोगे आपके लिए बेनिफिट है। चाहे आप कंपटीशन लेवल में देखोगे, 10th स्टैंडर्ड तक में आओगे तो भी आपको आना चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक तो याद कर लीजिए, 1 से लेकर 10 के क्यूब याद करो, कितना टाइम लगता है, याद करोगे तो आपके लिए अच्छा। अदरवाइज तो फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, जो हम करते आ रहे हैं। अब 5 का क्यूब तो मुझे पता है 125 होता है, लेकिन आपको क्या करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को कितनी बार लिखूंगा, 3 टाइम्स लिखूंगा और मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 125। देखो बेटा, एक एक स्टेप समझते रहे, जहां आपको डाउट है मुझे आप बोल सकते हैं। 2 की पावर -4, वापस वही आइडेंटिटी लग रही है। देखो एक जगह में दो लग रही है सेम आइडेंटिटी, इसको क्या करूंगा, 1/2 की पावर 4। अभी मैंने बताया, विजिबल है बच्चों, देखें आप, क्लियर देखें इसको, 1/2 की पावर 4। अब क्या करें सर, अब देखो 125 अपॉन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने मत बैठ जाना, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो क्या कर सकता हूं उसको, 1/25, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, गौर करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर, 125/8। अब इसका क्या करूं, ये 1/2, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा कुछ। नॉर्मल मैथ से बच्चों पता है आपको, जब कोई चीज डिनोमिनेटर से ऊपर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है यार। तो ये क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 होता, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर 1/2 की पावर 4, लेकिन ये ऑलरेडी 1/2 की पावर 4 है, तो ऊपर जाएगा 2 की पावर 4 बन जाएगा। सॉल्व करिए आप लोग प्लीज, 125/8 इंटू, अब क्या करूं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, मुझे तो पता है, नहीं आता। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 16। अब मैथ्स कैलकुलेटिव पार्ट है, कटिंग आनी चाहिए। बहुत बच्चे तो कटिंग नहीं जानते, सर कटिंग कैसे करते हैं, बेटा ऐसे ना करें, आपको आनी चाहिए। आपको कटिंग करना, 8 की टेबल बोलो ना, 8 2 16, दैट्स इट, कट चुका है ये। मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 2 से करोगे तो मुझे पता है 250 आएगा। समझ आया बच्चों, देखो इतना सा क्वेश्चन था, हमने कैसे इसको सॉल्व करके यहाँ तक लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने हैं, जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, अगली बार भी मैं जो दे रहा हूं एक तरीके से आप बिना देखे अभी समझ रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद उसे होमवर्क ही समझो और करिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा अब आपको, ठीक है, ताकि आप लोग इसके अलावा भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वही आइडेंटिटी एक होगी, लिख देता हूं मैं कौन सी आइडेंटिटी है, यही तो हम यूज कर रहे थे। अब ये मत बोलना सर आप हमेशा ए यूज कर रहे हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई मैथ्स का रूल नहीं है, इसको मैं एक्स भी ले सकता हूँ, किसने मना किया, ये भी तो लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। कहने का मतलब कुछ भी हो, ए हो, एक्स हो, वाई हो, दे आर ऑल आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं वो, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं लिखना है आपको, समझ रहे हो, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा ये, तो इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या लिखूंगा इसको बताइए आप, 1/5, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग अब कर सकते हो 1/2। एम आई राइट स्टूडेंट, क्या मैं सही चल रहा हूं, चलिए आगे देखें, इनटू 1/6, कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है ये, अब बस सॉल्व करो यार। अब ये मत, बोर्ड मास भी कुछ सुना है आपने, वर्ड सुना है बोर्ड मास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन का जब पार्ट आता है ना उसमें बोर्ड मास हम बहुत अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में सबसे पहले किसको देते हैं, ब्रैकेट्स को देते हैं, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
ये तो नॉर्मल चीज है, हमने बहुत पहले पढ़ चुका है। तो अब देखिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर, सिंपल मल्टीप्लाई, 1 अपॉन न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, यही तो आएगा, इंटू 1/6। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ कटिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना कटिंग, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 1/60 इज द राइट आंसर। नोट करें स्टूडेंट, प्लीज नोट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेवल देखो क्वेश्चन का बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाते रहेंगे आप, और वही हमें सीखना है। हम क्या अल्टरनेटिव, हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो यही है कि सर बेस भी क्लियर हो जाए और एडवांस लेवल भी क्लियर हो जाए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना पक्की है, तो मैं जो स्टार लगा रहा हूं समझ लो आने का पक्का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, मुझे उम्मीद है विजिबल है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको और सही समझ आ जाए। देखिए बेस दे रखा है, पावर दे रखी, पावर मुझे नहीं पता है क्या पावर है, लेकिन ये देखो बेस है, पावर -3 है, बराबर 5 की पावर 5, ये क्वेश्चन। अब सर इसमें क्या अप्रोच करें? आपको कुछ आइडेंटिटी याद आई? मैंने बताया था a की पावर m बराबर a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस, यही तो यूज करता था मैं। आपको भी लिखना पड़ेगा इस तरीके से, बस अप्लाई इट। इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक तरीके से कैसे लिखा जा रहा है, यही तो है ये चीज। अरे यही तो चीज है, क्या चीज है ये, यही तो है, और क्या है इसके अंदर, बस यही तो क्वेश्चन करना, मुझे वैल्यू निकालनी, मुझे पावर की वैल्यू, मुझे m नहीं पता m क्या है, और वही पूछ रहा है वैल्यू निकालिए m क्या है। इसको जब मैं ऊपर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग आज जानते हैं, अभी जो मैंने रूल लिखा था यही तो होगा बेटा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो इक्वल टू के इधर वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर वाली साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड। अब यहां हम अटक गए सर, अब क्या करें? कुछ बच्चे तो 5 की पावर 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी बेवकूफी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ लॉजिक्स, कुछ हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि इसके हमें अप्रोच क्या करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जब भी गौर से सुना जो मैं बोल रहा हूं, जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस जो होती है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, उस केस में क्या हो जाता है, देखो बेस सेम है, बेस क्या 5 5, पावर अलग अलग है, उस केस में लेफ्ट हैंड साइड की पावर बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड की पावर के बराबर। तो अब क्या करें आगे स्टेप, m प्लस, जो मैंने कहा वही लिख रहा हूं मैं, क्या सही लिखा है मैंने? मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जो कहा था वही लिखा है। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत इजी है, आपको पता है जब कोई इंटीजर दूसरे साइड में जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो सीखा है ना हमने। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी 5, ये जब उधर जाएगा तो क्या आएगा -3, यू विल गेट 2 इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितने अच्छे अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप्स के, लेकिन जब हमें मेथड पता है तो हम इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, फिर भी बेटा देखो इतने क्वेश्चंस कराए मैंने, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा, तो आप प्रैक्टिस करना ताकि और क्लियर हो जाए आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल है बच्चों, लग रहा है मुझे, एवेल्युएट करना, इवैल्यूएट मतलब कैलकुलेट करना। अब देखो यार ऐसे दे रहा था, डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है, अप्रोच वही लगाना। 1/3 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1, ऊपर भी क्या है -1। अब आप डायरेक्ट पहले उल्टा मत कर देना, हमेशा हम क्या करते थे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अंदर के ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें कि अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। 1/3 -1 क्या लिखता था इसको मैं, रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा 3 तो होगा बच्चों, 3 की पावर 1, लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं भी हो तो 3 होगा माइनस 1/4, ये क्या होगा 4, -1 भी पावर भी तो उल्टी हो जाती है,
अब ये क्या, कौन सा रूल लगा दिया इसके अंदर, मैंने अभी बताया था, वही तो है नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुल मिला के यही तो अप्लाई किया है मैंने, और बार क्या था मेरा, माइनस का 1, माइनस का 1। 3 में से 4 गया, हाउ मच, माइनस का 1 रेज टू पावर -1। अब क्या करूं, आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा, और 1 बार इंटीजर क्या नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, -1। हर जगह हर तरीके के क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी यूज होती है, बस आपको समझना है कि पावर्स क्या है, अप्रोच क्या है, किसको पहले सॉल्व करना और कैसे करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/8 रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू पावर -4। अब इस क्वेश्चन में देखो नजरिए अलग अलग है, आप लोग देख रहे हैं अब क्या अप्रोच करें, क्या कैंसल आउट करें हम इसके अंदर, इसके पावर को क्या उल्टा करें। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों पावर, मैंने तो आपको बताया था नेगेटिव पावर्स होती हैं उसको उल्टा करके पॉजिटिव बना दीजिए, लेकिन यहां देखें गौर करें, 5/8 फोकस करें इसमें 8/5, देखो एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब अगर एक को स्टैंड नॉर्मल रखता हूं, दूसरे को रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो शायद हम एक न्यू आइडेंटिटी में आ जाएंगे। सही बोल रहा हूं ना बच्चों? देखिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको तो एज इट इज रखता हूं 5/8, लिखते रहे साथ साथ स्टूडेंट्स आप भी, ताकि आपको और अच्छा समझ आता रहेगा। मैथ्स का ये होता है लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग राइटिंग ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए आप लोगों में। 5/8 -4, अब क्या करूं, देखो आइडेंटिटी आ गई 5/8। अब देखो इसमें क्या आइडेंटिटी लग सकती है हमारी, जब मेरा बेस सेम होता है, मैंने बताया था बेस सेम होता है, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, पावर डिफरेंट है, उस केस में क्या करता था मैं, बेस लिखा एडिशन कर देता था, यही तो मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं। अब पावर यहाँ नेगेटिव है उससे कोई नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्या, इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे, बेस सेम है, बेस लिखा सर हमने, ओके, पावर क्या लिखूंगा, -7, जैसा जैसा हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आइडेंटिटी कहती है वैसे हमें लिखना है, प्लस -4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप बोलिए, 5/8 -7। अब बहुत लोगों को तो इंटीजर्स में डाउट हो जाता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, ओ दैट्स इट। अब क्या करें, 5/8 -7 -4, जब भी दो इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है। -7 -4 हाउ मच, -11। अब मैं क्या कर सकता हूं उसको, अब इसको आप उल्टा कर सकते हो और अपने पावर को पॉजिटिव बना सकते हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8/5, और पावर अब क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव। तो आया बच्चों आपको समझ, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, कैसे मैं अप्रोच लगा रहा हूं, कैसे मैं पावर्स को ऐड करता हूं, क्या आइडेंटिटी यूज करता हूं, सब चीजें यहाँ पर आपका एक टेस्ट हो रहा है, एक एनालिसिस हो रहा है। तो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पुट करता है, जिसमें वो एक स्टूडेंट्स के बारे में उसके नॉलेज देखता है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है बच्चे का, वो कैसे इसको अप्रोच को लिख रहा है और कैसे सॉल्व आउट कर रहा है। तो आप प्लीज अपनी हैबिट में रखें कि कोई चीज को शॉर्टकट ना करें, जितनी आप शॉर्टकट करेंगे उतना आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका अपनाएं ताकि आप इसी को कर सकें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आपको होमवर्क्स भी करने हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन क्या है, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 ब्रैकेट है, टी इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए, 25 इंटू टी की पावर -4 5 रेज टू पावर -3, ये क्वेश्चन था। सॉल्व करने का तरीका देखिए, तो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आपको स्क्वायर्स सब पता है और नॉर्मल हमें करना है, जैसे हमने सीखा है उस अप्रोच से ही करना है।
25 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है सर 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में कुछ 5 की पावर है, नेगेटिव इंटीजर है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉज ऑफ आइडेंटिटी को यूज करना है। इज इट क्लियर? अब आप ये मत सोचो कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, आपको कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये दिमाग कब लगेगा? जब आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीजें आती रहेगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को फोकस किया। मुझे डिनोमिनेटर को जब देखा तो लगा कि अरे ये तो 5 की पावर -3 है और ऊपर मेरा 5 की पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर को मैं ऊपर जाके माइनस कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के विचार आए। तो चलिए आगे देखते हैं। इनटू t की पावर -4। एक एक स्टेप बेटा लिखते रहे मेरे साथ साथ। देखो मेरी स्पीड भी नॉर्मल है, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे। तो आप आगे बढ़े। 5 की पावर -3। अब देखो बच्चों, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 10 इंटू टी की पावर 8। अब इस टी की पावर 8 को मैं ऊपर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों ले रहा हूँ सर मैं? अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ऊपर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 8। टी की पावर क्या हो गया? ये 8 हो गया। और इसी 5 को मैं अगर ऊपर लेना चाहूं तो ले सकता हूं। क्या होगा आगे? 5 की पावर, आगे लेते हैं 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 की पावर स्क्वायर इनटू इसको ऊपर ले लेता हूं 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 इंटू टी -4t। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या करते थे? ऐड करते हैं। -4 + 8 कितना आया बच्चों? टी की पावर 8। कोई डाउट? प्लीज स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट देखें आगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 बेस सेम है बच्चों, पावर को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो 5 की पावर 5 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10। अब इस 10 को भी तो मैं कुछ लिख सकता हूं ना। अगर देखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं चाहूं तो 5 इंटू 2 भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 देखो मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूं। ऊपर कैसे चेंज करूंगा? 5.5 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 लिखते रहे साथ साथ स्टूडेंट। अब कुछ नहीं करना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में है तो वही ना। ऊपर क्या है? 1 ही है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। 4 + 1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है। तो बस कैंसिल करो, 5 2 जा 10। टेबल आप लोगों को पता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 2। अब कुछ हो सकता है इसके आगे? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ ऑप्शन हो सकता है हमारे साथ? देखिए यहाँ एक चीज मिस्टेक है कि 8 है यहाँ पावर बेटा, पॉजिटिव में गौर करो आप जरा, -4 है। अब इस केस में क्या करूंगा? यहाँ गलती हुई, सॉरी। देखिए 8 प्लस का 8 -4, हाउ मच विल गेट? प्लस का 4। तो यहाँ पावर क्या आएगी मेरी? प्लस का 4 और यहाँ पर भी क्या होगी? t की पावर 4। अब देखिए 5 की पावर क्यूब तो होता है 125, लेकिन यहाँ कितना है? 5 की पावर 4। तो आप चाहो तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आएगा? 625। और ये भी पता है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी का 4 अपॉन 2। और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 625। तो यू विल गेट 625 T4 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद कोई स्टेप होगा? आपको उम्मीद लगता है इसके बाद कुछ होगा? नहीं, दिस इज माय लास्ट स्टेप। तो देखो क्वेश्चन क्या था और हमने उसको फाइनल कहां तक लेकर आया? 625 अपॉन 2 टी की पावर 4। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चंस में अब एक दिमाग में आता है सवाल कि सर इससे आगे भी हो सकता है क्या? देखो बच्चों, होने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे एक अप्रोच एक्सपोनेंट पावर में मेथड को फॉलो करना कि मुझे किस तरीके से उसको बेस और पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब मैं चाहता तो उसको डिवाइड भी तो कर सकता हूँ ना, 625 को 2 से डिवाइड करके पॉइंट में ला सकता हूँ। गलत नहीं है, अप्रोच है, लेकिन मुझे बेस और पावर को मेंशन करते हुए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? t की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड। मैं उसको फॉर्म में लाना, कुछ फॉर्मेट में लाना चाहता हूं। नेक्स्ट इंटू, अब क्या होगा? 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7। अब इसको भी तो मैं लिख सकता हूं 6 को। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6 होता है, तो उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 रेज टू पावर -5।
मुझे उम्मीद है आप लोगों 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 16, 5 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर क्लास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो मैं क्या कर सकता हूं क्वेश्चन के अंदर, देखिए आप लोग 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने देखा कि 5 की पावर -3 है, तो यहाँ कुछ ना कुछ रूल्स हम आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। इस बेटा टी की पावर को 8 में ऊपर ले जा सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इंटू 10। कोई डाउट है बच्चों? बहुत सिंपल तरीके से देखो, 5 का स्क्वायर लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को लगा सकूं। अब इसको भी ले लेता हूं ऊपर, तो बच्चों क्या आएगा 5 2, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस इंटू टी की पावर -4 प्लस 8। आपको पता है जब +8 -4 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 4 गया, हाउ मच यू विल गेट टी की पावर 4 अपॉन क्या बचा 10 बचा सर 5 रेज टू पावर 2 + 3, ये क्या है 5 की रेज पावर 5 में तो लिख सकता हूं। आपको समझ आ रहा है मैं आइडेंटिटी क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पर, 5 की पावर 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 10। अब 10 है, आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो 5 की पावर 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 5 इंटू 5 4 इंटू टी 4 अपॉन 10। ऐसा क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में दिखा 10 है, तो 5 इजीली कट कर सकता है 10 को, इसलिए मैंने इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा इसको। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 2 जा 10। अब आंसर देखें, 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। यहां तक क्वेश्चन नहीं हुआ। अब आपको पता 5 की पावर 4 क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। आप चाहो तो इजी वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 25 इंटू 25 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। नोट करते रहे स्टूडेंट साथ साथ, क्योंकि फिर आपको स्टेप समझ नहीं आएगा। देखिए 5 का 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चों 625। अब यहां पर देखो स्क्वायर लगा है, इसलिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, स्क्वायर याद करें, स्क्वायर रूट्स याद करें, 30 तक याद करने की कोशिश करें। इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, ये मेरा लास्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है? दिमाग में आता है सर इसके आगे भी तो कर सकते हो अप्रोच, बिल्कुल कर सकते थे हम लोग, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें बेसिकली क्या करना है, एक्सपोनेंट पावर में बेस पावर्स को मैंने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया। 625 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में 100% आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम अगर लेवल को अच्छा बनाना है तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता हूँ। अब आपका देखो कितना इजी से आप टफ लेवल पर जा रहे हो धीरे धीरे, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके बेस क्लियर होंगे। बेस ही मजबूत नहीं है तो हम आगे हमारे पिलर्स कैसे खड़े होंगे बताओ। तो आपको बेस अपना बहुत अच्छा बनाना है। चलिए बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्वेश्चन, 3 की पावर -5 क्या करें, इसमें क्या ऐसी अप्रोच लगे। मेरे दिमाग में आता है कि यार इसको हम क्या करते हैं, 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में 6 देखो, क्या मैं उसको 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, कोई लॉजिक है मेरा, कुछ चीज है जिसको मुझे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करता हूँ। देखो अप्रोच अलग अलग है, अब ये मत बोलना सर आपने ये अप्रोच क्यों चली। अप्रोच एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेस्ट मेथड, जो बेस्ट सुटेबल अप्रोच है जो हम अप्लाई करने वाला हूँ। 3 रेज टू पावर -5, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और पावर तो वही रहेगी माइनस का 5। 5 का 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। अब देखो क्यूब आ गया, मतलब स्क्वायर क्यूब तो आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे, तो आपको 1 से 10 तक क्यूब भी याद करने हैं, नहीं तो मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगा क्यूब्स और स्क्वायर की, आप डन कर देना। 5 की पावर -7 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। क्यों लिखा क्यों है, कोई बता सकता है क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा में, क्योंकि मैं एक आइडेंटिटी को यूज करने वाला हूं, और ये इजी फॉर्मेट में लेकर आया हूं, ताकि अब आप देखो आपको खुद को पता पड़ेगा कि सर ये अप्रोच तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3 की पावर -5, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, सेपरेट आउट कर रहा हूं। 2 की पावर क्या मैं इसको -5 लिख सकता हूं इंटू 5 की पावर -5, चाहे मैं ये ऐसा लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात तो बराबर है, इंटू 5 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7, इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर -5, 3 की पावर -5।
नोट करें स्टूडेंट, साथ साथ एक एक स्टेप में आराम आराम से करा रहा हूं ताकि आप लोग नोट करते रहे, समझते रहे। देखिए अब यहां तक तो हो गया मेरा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं देख रहा हूँ 3 2 5 बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अब करें क्या, नेक्स्ट अप्रोच अपनाएं क्या। तो मैंने देखा क्या मैं इसको, देखो 3 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, 5 न्यूमरेटर में, मतलब कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी लग सकती है, जरूर लगेगी इसमें। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिए 3 रेज टू पावर -5 तो न्यूमरेटर में था, ये जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव बन जाती है। सिंपल। तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होता है कभी कभी हम वापस रिपीट कर देते हैं, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे हमने स्टेप अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट बेटा क्या, इनटू 2 की पावर -5, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5, ये भी क्या पॉजिटिव में चला गया, इनटू 5 की पावर माइनस का 5, ये जब ऊपर जाएगा प्लस का 7। देखिए अब स्टेप कितना इजी कर दिया है हम लोगों ने। अब बस आपको नॉर्मल सा ऑपरेट करना है। क्या ऑपरेशन करना है अपनों को, 3 जब कोई दो इंटीजर अपोजिट साइन पे है, नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो क्या आएगा ऊपर, 0 ही तो होगा। इनटू 2 -5 + 5 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इनटू 5 -5 + 7 क्या होगा बच्चों, -5 + 7 हाउ मच, 2। 2 क्यों हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। 7 में से 5 गया, हाउ मच यू विल गेट, 2। अब अभी देखो आइडेंटिटी आ गई 3 की पावर में, कोई भी बेस के ऊपर 0 की पावर होगी तो आंसर होगा 1। अभी मैंने बताया भी था, ये पढ़ा था ना आपने, लॉज ऑफ आइडेंटिटी के, a की पावर 0 इज ऑलवेज 1, बताया था मैंने। तो अब क्या होगा यहाँ पर, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 का स्क्वायर तो आपको पता है 25, तो आंसर क्या है मेरा 25। तो आप देखो आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है सॉल्व और आपका इतना सा आंसर आ रहा है। ये तो आंसर कैसा आया, स्टेप बाय स्टेप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करते हुए, अप्रोच को फॉलो अप करते हुए। मुझे उम्मीद है बच्चों, स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा। तो आप लोग आज प्लीज घर में जाके प्रैक्टिस करें। 8 के 8 जो लॉ बताए थे मैंने आज, उसको पहले तो आपको रिमेंबर करना है, सीखना है, हर एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। मैंने हर एक लॉ के एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं क्यों दे रहा था, आपको भी ऐसे आना चाहिए। वो अगर आपके दिमाग में आ गए ना, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपको, आप इतने एप्लीकेबल लोग उस क्वेश्चन को करने के लिए कर सकते हैं। तो आप लोग आज घर में प्रैक्टिस करना। ये आप ये समझो, ये जो क्वेश्चन दिए एक तरह का होमवर्क है, आज आपने अभी मेरे सामने किया होगा नो डाउट, मुझे उम्मीद है घर में आप बिना देखे आपको करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ कितना सही। तो गलती करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आप गलती बार बार करोगे ना, वो गलत है। तो गलतियों से तो सीखोगे बच्चों, गलतियां करोगे तो ही सीखोगे। बोलते ना, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। एंजॉय करिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।